हेलो नमस्कार। सबसे पहले कल्चर बॉक्स की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो दोस्तों आज हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि हमने इस बार की छठ पूजा अपने घर में किस तरीके से बनाई। तो उसको जानने के लिए इस व्लॉग को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी ऑलरेडी तैयारियां काफ़ी सारी हो चुकी हैं और पूजा भी शुरू हो चुकी है। सारी औरतें जितने भी हमारे घर की हैं, बाहर की हैं, जो सब छठ बनाती हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अब छठ बना रही हैं। सुपवे छठी माई के अर्घ देबो न, दोहरी नरियर वे छठी माई के अर्घ देबो न। कहेलिया नीता दे हम छठी करबो न, पाना स्वामी जी के बाने धरबो न। कालम के पक्षी सड़किया ओ बरन गुआ बेचा धेनु चुनारी ले आई है ये बिटिया रघिया के बे। अरे छोटी मोकी कोहरा के बिटिया भूइयावा लोटे के। अब हम जानते हैं छठ पूजा के महत्व के बारे में और ये भी पूछते हैं कि इसको किस तरीके से 4 दिनों में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि ये 4 दिन के त्यौहार किस किस तरीके से बनता है और उन 4 दिन में क्या क्या अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये पूजा सूर्य भगवान की पूजा है। ये पूजा कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। ये पूजा चतुर्थी तिथि को घर के पूरे साफ सफाई करने के बाद नहा खाए के मनाया जाता है। और इस दिन चावल, ये चना दाल और लौकी का सब्जी सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी दिन पंचमी तिथि को दिन भर मतलब व्रत करने के बाद शाम के समय
ये गुड़ की खीर और रोटी। हाँ, गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। शाम के समय ये सूर्य भगवान की माँ मतलब बताते, पहले उनकी पूजा होती है। सूर्य भगवान की माँ की पूजा होती है। हाँ, पहले पंचमी के दिन। तो उस दिन मतलब सब जैसे कोल के पत्ते पर मतलब सब प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर खीर रोटी चढ़ा के फिर हवन करते हैं। उसके बाद सभी लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। हाँ जी, हाँ। फिर उसके बाद फिर रात में फिर सब साफ सफाई करके फिर रात को ठेकुआ बनाया जाता है। मतलब 3-4 बजे उठ के सभी लोग नहा कर फिर से मतलब ठेकुआ बनाते हैं। ये ठेकुआ बनाने का भी मैंने एक रिवाज सुना है कि ठेकुआ बनाते वक्त पूरा गैस आपका साफ होना चाहिए, सारे बर्तन साफ होने चाहिए, पहले उसमें कोई भी नमक की चीजें नहीं नमक की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, और ये जब तक चूल्हा जलता है तब तक ठेकुआ बनता रहता है। हाँ, ठेकुआ बनेगा और पूड़ी बनता है। पूड़ी भी बनता और है। सूप में जब अर्घ देते हैं ना, 5 ठेकुआ और 5 पूड़ी। हाँ जी, मतलब सुबह के समय भी और शाम के समय भी लेते हैं। रात को सब तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद अब षष्ठी के पूजा, सुबह आदमी दिन प्रसाद वगैरह सब धोते हैं। फिर उसके बाद अब तालाब में घाट पर जाते हैं तो वहाँ फिर सूर्य का अर्घ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आज हम लोगों ने करा। हाँ, फिर कुछ लोग वही मतलब जैसे क्या मन्नत मांगते हैं तो घर से निकलते समय सोकर दंडवत आगे हाँ, लेटते हुए हाथ में डंडा लेके घाट पर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ लोगों की मन्नतें होती है तो वो कोसी भी भरते हैं। हाँ, वो बाद में वहाँ अर्घ देने के बाद फिर शाम को फिर सब व्रतधारी घर लौटते हैं। फिर उसके बाद घर में सब कोसी भरते हैं। सूर्य नहीं उगते हैं 1:30-2 बजे, 2 बजे के टाइम जब सब कुछ अर्पण कर देते हैं तालाब में। हाँ, और जो प्रसाद वगैरह है फिर वो टोकरी में फिर वापस घर आते हैं। अच्छा, वापस आते हैं। हाँ, घर पे फिर लेके फिर वापस फिर 3-4 बजे करीब में फिर वहाँ घाट पे सब मतलब सूप वगैरह लेके टोकरी फिर घाट पे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर वहाँ जब पूजा गाना वगैरह सब गाते हैं फिर सूर्य उदय होते हैं, सभी लोग मतलब अर्घ देते हैं। उसके बाद फिर अर्घ देने के बाद फिर घाट पे आते हैं, फिर दिया वगैरह जलाते हैं। फिर उसके बाद कुछ औरतें वहाँ मैया पूजने जाती है। मैया पूजने जाती है मतलब मंदिर में जाती है। हाँ, तालाब के पास जो मंदिर है सामने वहाँ सभी पूजा करती हैं। ठेकुआ, पूरी, चना, अगरबत्ती से पूजा करने के बाद फिर वो घाट पे आती है। घाट पे आने के बाद में फिर अदरक और गुड़ से पारण करती है। तो पारण करने का मतलब होता है अपना व्रत खोलना, अदरक, गुड़ और गरम पानी से अपना व्रत खोलती है। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ जितनी औरतें होती है सबको आंचल में खोइचा भरती है। खोइचा भरना मतलब? हाँ, खोइचा आंचल में ऐसे खोइचे ही बोलते हैं। खोइचा बना कहते हैं। मतलब प्रसाद लेती है अपने आंचल में प्रसाद और सिंदूर वगैरह सबको एक दूसरे से सब सिंदूर, वही सिंदूर जो हाथ से स्टार्ट होता है यहाँ तक जाता है। तो वो रहेगा ना। तो तेल लगा के सिंदूर लगा के फिर ये व्रत खत्म होता है। फिर तो उसके बाद घर वापस सब चली जाती है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, ये 4 दिन का कठिन व्रत होता है जिसमें ना व्रती खाती है और ना पीती है। सिर्फ कुछ ही समय होता है जहाँ पे उनको खाने को मिलता है। तो अब हम पूछते हैं कि इस 4 दिन के व्रत में और क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि ये व्रत स्पेसिफिकली नहाने और खाने और साफ़ सफाई के लिए काफ़ी जाना जाता है। इस व्रत में जितने भी फल इस्तेमाल में आते हैं सभी साफ सुथरा होना चाहिए और पूरे श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और इस पर्व में जितने भी सामग्री हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे आटा हो गया, गुड़ हो गया, खील बताशे हो गए, या जो भी जोत बत्ती जो भी सामग्री यूज़ होती है सब शुद्ध होना चाहिए। तो अब हम पूछते हैं कि एक और इसमें रस्म होता है कोसी भराने का। तो कोसी भराने का क्या रस्म होता है और हमने क्यों नहीं करी? कोसी इसलिए भराया जाता है कि जिसकी शादी बच्चों की करते हैं या कोई मान्यता होती है तो वो कोसी भरते हैं। 6 कोसी, हाँ 6 कोसी होता है। उसमें वो चिवड़ा होता है और 5 मेवा माने मिक्स करके उसको वो कोसी में भरते हैं। उसके ऊपर से ठेकुआ होता है, फल होता है, चढ़ाते हैं, उसको लेके अर्घ देते हैं।
इतने सारे गीतों में से चाची आपका सबसे फेवरेट गीत है और क्या आप हमारे को वो गा के सुनाएंगे? आप सभी लोग क्या हमें गा के सुनाएंगी? ये छठ का गाना सारे ही अच्छे हैं। सबसे अच्छा वो लगता है जब हम घाट पे जाते हैं, दौरा उठा के सर पे लेके, वो अच्छा लगता है। वो गाते हैं काचे ही बासे के बहंगी बहंगी लचकत जाए। अरे वाह, तो ठीक है, आप क्या उसको गा के सुनाएंगे हमें? हाँ, आप सभी जरूर लोग? जरूर। तो चलिए ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जा, बनाना कावन राम कहारिया बहंगी छठी मैया के जा। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। अपने लिए खुद के लिए ताली। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ ताकि हमें पूजा पाठ और छठ पूजा के बारे में बताने के लिए, और आप लोगों के गीत सुन के हम सभी को और व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद हम अब आपको मॉर्निंग का दिखाते हैं कि क्या सारे रीति रिवाज पूजा पाठ होने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। नमस्कार दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और समय हो गया है सुबह की छठ पूजा को शुरू करने का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, दिए जलने भी शुरू हो गए हैं। और हम पूछने वाले हैं कि क्या क्या प्रक्रिया और कैसे कैसे आप पूजा शुरू करने वाले हैं। अभी हमने दिए अगरबत्ती और बताशे वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। थोड़ी देर के बाद हम सब औरतें मिलकर गीत गाएंगे और फिर जैसे ही सूर्य देव जी उदय होंगे तो हम लोग दूध और गंगा जल का अर्घ देंगे। अर्घ लेने के बाद व्रत हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अदरक और गुड़ से हम व्रत खोलते हैं। ऑल्सो गाइस, हमने इस छठ पूजा की सारी कैसे हमने प्रिपरेशन करी और क्या क्या हमने इस छठ पूजा के लिए खरीदारी करी, इसके लिए पूरा एक व्लॉग हमने बना के कल ही अपलोड करा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। ऑल्सो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या यू कैन सर्च ऑन आई बटन एज वेल। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस छठ के 7वें दिन की आखिरी पूजा। तो चलिए। अपना छोटुआ बाबू के बान्हे धरबोना, दोहरी कलश पवे छठी मई के अर्घ लेबोना।
तो दोस्तों इसी के साथ हम ये व्लॉग एंड करते हैं। ऑल्सो कल के लाइव सेशन भी हमारा बीच में रुक गया था ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, बट हमने इस पूजा का मोस्ट ऑफ द कंटेंट इस व्लॉग में कवर कर लिया है। तो वी होप आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। साथ ही हम ऐसी कल्चर रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो कल्चर को प्रमोट करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसी के साथ बाय एंड बी सेफ एंड हैप्पी छठ पूजा। स्टार्ट फिर से बोलती हूँ। यहीं पे ही हम ये एंड कर, क्या बोला था मुझे, मैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर, बस। हमारे घर पे छठ 1 2 3 कल्चर